आज मार्केट 620 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और आज मैंने सोचा है कि हम KSE 100 इंडेक्स को थोड़ा सा नीचे टाइम फ्रेम पे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर वो डिस्कस नहीं हो सकता, उसमें तेज़ी है, डेली टाइम फ्रेम में तेज़ी है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। ये मैंने 1 आवर का चार्ट मैंने लगाया है। इसमें आप देखें कि ये जो लेवल है 1 2 3 दफ़ा इसने ट्राई कर चुका है, जो एवर हाई है इसका, और एवर हाई है इसका 86,500 तकरीबन। तो ये 3 दफ़ा इसने इसको ट्राई किया तोड़ने का, ब्रेक करने का, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो सका। ठीक है, 2 दफ़ा ट्राई, एक दफ़ा तो हाई लगा, उसके बाद उसने 2 दफ़ा उसको कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं हो सका। मार्केट प्रेशर में है और मैंने 2 वीडियोस लास्ट बनाई थी कि फॉरेनर्स माल बेच रहे हैं अपना, उनको पसंद नहीं आ रही मार्केट, लेकिन करेक्शन जो है वो इस बिज़नेस का हिस्सा है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अपने स्टॉक्स को देखना है, आपने इंडेक्स को नहीं देखना, आपने अपने स्टॉक्स को देखना है। अगर आपका स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस हिट करवा के आप निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। क्रैश मार्केट जो होती है वो उन्हीं के लिए होती है जो अपने स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते। जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनके लिए कोई क्रैश मार्केट नहीं होती। बहुत मुश्किल है ये कहना स्टॉप लॉस के साथ काम करना, लेकिन मुश्किल भी उतना ही है। लेकिन ट्रेंड होना है, आपने इस बात के ऊपर ट्रेंड होना है कि आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, कम से कम इरादा कर लें। ठीक है, इरादा कर लें तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ के ऊपर आ भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इरादा करने से ही आप सीखेंगे, अगर इरादा ही नहीं करेंगे तो सीखना तो नामुमकिन है। अच्छा जी, ये हमारा KSE 100 इंडेक्स। अच्छा, ये मैं आपको इसका 2 लेवल बता देता हूँ आपको। ये देखें, ये 2, एक ये लेवल है आपका, ये एक लाइन है, मैंने इसको रफ सी लगा दी है, और ये आपका लेवल है, लो लगा है ये 84,700 तकरीबन, 84,700 800। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। और फिर मेरा इतना ज़्यादा KSE 100 इंडेक्स के ऊपर इतना ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि ये ट्रेड तो होता नहीं है कि जब ये ट्रेड होगा तो हम तो उसको डेली डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ट्रेड नहीं होता। हमारी बदकिस्मती है कि ट्रेड नहीं होता। जब ट्रेड होगा तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है ये ट्रेड करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद अब आज हम 2 स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे जो राइजिंग एंड शाइनिंग स्टॉक्स हैं उनको। आज कैटेगरी A+ में 4 स्टॉक्स आए हैं और चारों नए हैं। इंडस मोटर, MFFL, मिचल्स फूड है ये, PRL और PSX, ये 4 हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी, पाक रिफाइनरी और PSX, ये 4 आइटम आए, इनमें से 2 हम डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद ये हमारी कैटेगरी A के हैं आइटम कुछ, जिसमें AGP है, ई फर्टिलाइज़र, ISL, PIBTL, स्वीनार्थ, FFL, KTML, PPL, DCR और AKBL, लॉट केमिकल, HTL, अटक रिफाइनरी, मैपल लीफ सीमेंट, सर्ल और EFUG, शेल क्वार्ट्ज सीमेंट। इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, AGP बहुत दफ़ा आया है A और A+ में। इसका आप आइटम जाकर देखेंगे अगर आप चार्ट, तो आपको अच्छा ही लगेगा। ये मैं सिर्फ डेटा मैं डेटा देख के बता रहा हूँ कि इसका चार्ट अच्छा होगा, मैंने चार्ट नहीं देखा इनका। और इसके बाद स्वीनार्थ बहुत दफ़ा आया है, और DCR तो जब से रिपोर्ट बना रहा हूँ उसके बाद से वो रुका ही नहीं है, A और A+ में ही रहता है। लेकिन अब आपने इंटर नहीं होना, अब आप बहुत लेट हो चुके हैं इसके अंदर। और अस्करी बैंक बहुत दफ़ा आ चुका है। ठीक है जी, ये कैटेगरी A+ की बात करूँ, ये तो अभी हम कैटेगरी A को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम आज 2 स्टॉक्स की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले PRL, ठीक है, पाकिस्तान रिफाइनरी। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, जो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड था, इससे तो ये निकल आया था तकरीबन 23 अगस्त को। 2 महीने हो गए हैं ये डाउनवर्ड ट्रेंड से निकल आया बाहर, और अभी अपवर्ड ट्रेंड इसका स्टार्ट नहीं हुआ, कंसोलिडेशन में रहा है। 2 महीने कंसोलिडेशन में रहा है, अच्छी बात है। और कंसोलिडेशन के बाद अब ये थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाना चाह रहा है। अच्छा, एक लाइन मैंने लगाई है, ये देखें, ये वाला मैंने चैनल लगाया है। इसमें इस चैनल को लगाने का मकसद ये है, ये देखें, यहाँ से ये वापस आया था, इस जगह से नज़र आ रहा है आपको, इस जगह से वापस आया, फिर ये लाइन क्रॉस नहीं कर सका, फिर ये वापस यहाँ से फिर वापस आया, उसके बाद फिर ये यहाँ से 2-3 दफ़ा उसने ट्राई की। आज जो है ना ये निकल गया ऊपर, समझ रहे हैं। इस तरह जो है टेक्निकल एनालिसिस भी किया जा सकता है। जब आप
इसको हम प्राइस एक्शन की जब बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो है इसने काफ़ी रेजिस्ट किया इस लेवल के ऊपर। आज इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है और आज ये ऊपर निकल गया। ये बात नोट करने वाली है इसके अंदर, इसीलिए ये मेरे पास A+ कैटेगरी में आया है। तो इसकी दो खूबियाँ हैं, एक तो A+ कैटेगरी में आ गया है, दूसरा इसने ये चैनल भी ब्रेक कर दिया है। तीसरी बात, मेरी जो 45 की मूविंग एवरेज है, 45 की मूविंग एवरेज वो भी उसने क्रॉस कर दिया, 200 की मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दिया। वॉल्यूम देखें, तकरीबन 7 से 8 दिन के वॉल्यूम देखें, कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम है, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम। कभी इतने वॉल्यूम इसके नहीं हुए, इन 7-8 दिनों में इसके वॉल्यूम हुए। इसका मतलब है कि माल जो है वो उठाया गया। और सारी इसकी अगर टेक्निकल लेवल से देखा जाए, लो लेवल भी हम कह सकते हैं उसको, सारी की सारी खूबियाँ इसमें शामिल हैं। और सिर्फ एक अभी थोड़ा सा पैटर्न पूरा होना बाकी है कि 200 की मूविंग नीचे आएगी, 45 की ऊपर आएगी, तब इसका ट्रेंड जो है ना अच्छा बन सकेगा। तो ये पाक रिफाइनरी है जी, पाकिस्तान रिफाइनरी। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस का मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। फंडामेंटल एनालिसिस इसका आपको पता ही है, फंडामेंटल्स में कुछ इश्यूज़ हैं, बट टेक्निकल लेवल के ऊपर ये ठीक है। रेट भी कम है, तो आप अगर आप छोटे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये आपका लिए स्टॉक ही हो सकता है। इसके बाद एक और स्टॉक है जी PSX का अपना शेयर स्टॉक्स हमारा होम्योपैथिक शेयर है जी। ये मेरे हिसाब से तो होम्योपैथिक का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिस्क नहीं है। अगर रेट नीचे जाएगा तो ऊपर भी आ जाएगा, कंपनी ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज चलेगी तो ये भी चलेगा। और कोई ऐसा फैक्टर मुझे नज़र नहीं आता कि इसको इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को वो लॉस में रखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी नहीं जा सकता ये, इसकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, तो इसलिए मैं इसको होम्योपैथिक शेयर कहता हूँ। तो ये एक मैंने इसका एक लाइन ड्रॉ की है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ की है। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखें इसने इस रेजिस्ट किया, उसके बाद इसने ये वाला चैनल ब्रेक किया, लेकिन ये यहाँ पर ये फेल हो गया, इसका जो ब्रेकआउट है। यहाँ पे आप देखें कितना उसने सपोर्ट दी, इस चैनल ने इसको यहाँ पे इस सपोर्ट पे वो कितना रहा, लेकिन वो सपोर्ट फिर एक दफ़ा ब्रेक हुई, नीचे आया, फिर यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस, ये वही जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पर उसको रेजिस्ट हुआ, फिर ये रेजिस्ट हुआ, फिर इस जगह पे रेजिस्टेंस होती रही उसकी 4-5-6 दिन से। आज उसने ब्रेक कर लिया और बड़ी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया PSX ने। आज इसका डिविडेंड मेरा ख्याल कल ये तकरीबन इसका 18-10 को एक्स हो रहा है, कल ये एक्स होगा, ₹1 इसने डिविडेंड 10% डिविडेंड दिया है, ₹1 बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं। मैं पॉइंट्स बता देता हूँ और टेक्निकली पॉइंट्स गिना देता हूँ कि ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे इसके अंदर तेज़ी नज़र आती है, ये इसके अंदर थोड़ा सा मुझे एक्टिविटी नज़र आ रही है, अपवर्ड ट्रेडिंग, इसके अंदर अपवर्ड साइड पर ट्रेंड बन सकता है इसका। तो कोशिश कर रहा हूँ जी कि आप लोगों को जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा सकूँ, और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करता चीज़ों को, सिंपल रखता हूँ, एक लाइन को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये देखें 45 की, फिर वही बात बार 45 की मूविंग एवरेज, बड़ा अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है PSX का। 45 की मूविंग एवरेज ऊपर है, फिर 200 की मूविंग एवरेज है। वॉल्यूम थोड़े से कम थे, आज सिर्फ वॉल्यूम हुए हैं, पता नहीं कौन आया उसको वॉल्यूम कर गया। वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं हैं जितने PRL में वॉल्यूम हुए हैं पिछले 8-10 दिनों में, वो वॉल्यूम अच्छे थे। PSX में वॉल्यूम अच्छे नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है ये साइड लाइन दोबारा हो जाए, आज डिविडेंड की वजह से किसी इंस्टीट्यूशन की बाइंग हो सकती है, फिर ये हो सकता है कि साइड लाइन हो सकता है। सिर्फ वॉल्यूम की वजह से मुझे इसके अंदर जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में इसका एक नेगेटिव एक है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आज की इतनी मेरा ख्याल है इसको इसी को आप डाइजेस्ट कर लें तो बड़ी बात है। और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी A और A+ को देखा करें। कैटेगरी A+ में जो आइटम आते हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर आप उसको बाई कर लेते हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस करके निकल जाया करें। स्टॉक्स कम नहीं होंगे आपके पास, स्टॉक्स कम नहीं होंगे। अगर किसी आइटम में एक दफ़ा 2 दफ़ा स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो तीसरी चौथी दफ़ा आपको वो इतना प्रॉफिट दे देगा कि आपका लॉसेस भी आपके कवर होंगे और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को जाके। जब से मेरी रिपोर्ट बनी है आप देख सकते हैं कि कितने स्टॉक्स चले हैं, कितने स्टॉक्स नहीं चले। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कैटेगरी A+ की, कि जब मार्केट डाउन होगी, डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, इसमें स्टॉक्स आपको मिलेंगे नहीं।
ठीक है जी। इसमें आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे और आपको किसी भी लेवल के ऊपर डिसीव नहीं होने देगा, ठीक है जी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।